अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को कर दीजिए ऑन, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बिल्कुल बआसानी पहुंच सके। आज के एपिसोड में हमने देखा कि बाप बैठा हुआ है कमरे में, तो छोटी वाली बेटी आके उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि अब्बू खाना खा लें, आपने अपने कमरे में बंद कर लिया है। जाकर रोने लगती है, बहन को बोलती है कि अच्छा नहीं किया ऐसा, आप ने एक बाप की इज्जत नीलाम कर दी। अगर शादी के लिए खुश नहीं थी तो पहले ही मना करती, इस तरह क्यों किया है। अनम कॉल करती है फारूक को और बताती है कि अब्बू ने कमरे में बंद कर लिया। तो बेगम बोलती है कि आपने आयजा के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया। तो कहता है अगर मैं बता दिया था तो पता नहीं भाई साहब क्या करते, उनकी बहुत हालत ख़राब है, तुम चुपचाप मेरे साथ चलो, भाई साहब को संभालूंगा, तुम बेटियों को संभालना। यहाँ पे दादी और पप्पो बेटियों का जीना अजाब कर रही हैं कि हमसे तो एक निवाला नहीं उतरा, सारी जिंदगी की बदनामी हो गई, पता नहीं लोगों के मुंह से हलक से निवाले कैसे उतर रहे हैं। सारी ज़िंदगी बदनामी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, अब ये बदनामी कभी ख़त्म नहीं होगी। इनका बाप तो अंधा था और इनकी बेटियों ने साबित करके दिखाया कि वाकई हमारा बाप अंधा है। जिस पे गुस्से में आके कोमल चली जाती है उठकर, अनम चली जाती है वहाँ से उठकर। कोमल छोटी वाली को संभालते कहते तुम चुप हो जाओ, छोड़ दो इन सब बातों को। बाप को समझाने जाती है अनम के बाबा आप आयजा आप ही की मिसिंग रिपोर्ट करवाएं। तो वो बोलता है हाँ ये बदनामी भी अपने सर ले लूँ। आज के बाद इस घर में कोई भी आयजा का नाम नहीं लेगा, हमारे लिए आयजा मर चुकी है। अगर किसी ने भी आयजा का नाम लिया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। बहुत बदनामी की है। बाहर खड़ा फारूक की सब बातें सुन रहा होता है। यहाँ पे दानिश जिम आता है, छोटा भाई कॉल करता है, मैंने तो सुना था लोग शादी का बदल जाते हैं, लेकिन इतना बदल जाएंगे कि कॉल तक नहीं उठाएंगे। तो वो बोलता है तुम्हें काम की बात करो। तो कहता है आपसे बात नहीं करनी, भाभी को फ़ोन दे, मुझे मुबारकबाद देनी। तो कहता है भाभी को फ़ोन करना है, मुबारकबाद देनी। तो वो कहता है क्या हुआ, ट्यून क्यों ऑफ है। तो कहता है बाबा को फ़ोन करके उनसे पूछ लो। बाप मियाँ बीवी नाश्ते पे बैठे होते हैं। तो कहते हैं दानिश आज अगर जिम नहीं जाता तो कुछ नहीं होता। तो माँ बोलती है उसके साथ ज़बरदस्ती शादी तो करवा दी, अब क्या चाहते हो। और वो क्या ज़बरदस्ती अपनी शादी बीवी को निभाए। बीवी उसकी दानिश की बीवी को बुलाते हैं फिज़ा को बाबा। तो मासी जाके बोलती है उठे। तो वो अपने कमरे में जाती है तैयार होने के लिए दानिश वाले कमरे में, और याद करती है आयजा को, क्योंकि कपड़े आयजा के हैं। बाप बुलाता है दानिश को, बोलता है कि तुम्हें ये रिश्ता निभाना होगा। तो वो बोलता है मैं ये रिश्ता किसी कीमत नहीं निभाऊंगा। तो बाप बोलता है कि तुम चाहते क्या हो। तो कहता है आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। एकदम बाप को गुस्सा आता है। वो बोलते हैं देख रही हो तुम किस तरह मुझसे बात कर रहे थे। तो वो बोलता है इनके बीच मत लाए, इन्होंने मेरी ज़िंदगी से कुछ नहीं किया, बाबा आपने किया। तो बाप बोलता है मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं की, मैं तुम्हारी ज़िंदगी संवार दी। तुमने जिस लड़की को रिजेक्ट किया था उसने तुम्हें अपना लिया, और जिसको तुमने एक्सेप्ट किया था वो तुम्हें रिजेक्ट करके चली गई है। दुनिया की बदनामी से तुम्हें बचाया। तो वो बोलता है मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता। कमरे में जाता है तो कमरे में तैयार होती है, फिर को देख के बहुत गुस्से में आता है। कहता है मैं तुम्हें मना किया था इस कमरे में आने के लिए। ना मासी को आवाज़ देता है, कहता है निकल जाओ मेरे कमरे से, इसको लेके जाओ, अगर आज के बाद मुझे कमरे में दिखी तो अच्छा नहीं होगा। मासी लेके जाती है नाश्ते पे उसे। तो पहले तो उसकी माँ उठ के वहाँ से दानिश की चली जाती है। बाप भी कहता है कि हम नाश्ता कर चुके हैं बेटा, तुम नाश्ता करो, हम आते हैं बाद में। यहाँ पे नाश्ता लेकर आई हैं मुमानी वगैरह बहनें फ़िज़ा का। तो इसमें फुप्पी भी साथ आई हैं, लेकिन दानिश की माँ बहुत बदतमीज़ी से बात करती है कि हमारे यहाँ ये सब कोई कुछ नहीं खाता और ये रस्में नहीं होती फजूल की, अभी नाश्ता लेते हुए जाइएगा। और नमासी को आवाज़ देके बोलती है कि फ़िज़ा को बुला दो। फ़िज़ा आके बहनों से मिलती है, बैठती है मुमानी के पास। तो फुप्पी बोलती है कि तुम्हारी तो सास ने इतनी बात सुनाई, तुम्हारा मियाँ तक हमसे मिलने नहीं आया, देख के चला गया। तो बोलती है पता नहीं है। जाती है दानिश से बोलती है कि घर वाले मिल लो। तो कहता है मैं नहीं मिलूंगा, तुम्हारा दिमाग खराब होगा, तुम तो हो गई पागल, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं। जिस पे फिजा बाहर खड़ी रो रही होती है। फिर फिजा बाबा के पास आती है, बाप से बोलती है मैं बहुत खुश हूँ। तो वो बोलते हैं वाकई। तो कहती है हाँ अंकल ने सही कहा था, जब तक वो उस घर में मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, मैं उस घर में बहुत खुश रह रही हूँ, आप बेफिक्र रहे। बाप उसे दुआएं देता है। तो बहनें उसे ले जाती हैं अपने पास। फूफी बताती है दादी को कि उन्होंने बहुत बदतमीज़ी की है, पता नहीं वो आयजा के साथ क्या करते होंगे, इतनी बदतमीज़ी से बाकी दानिश तो मिलने तक नहीं आए। तो दादी बोलती है कि अब ये लड़की अहमद को मत बताना, वरना वो अपनी बेटी के लिए पता नहीं क्या फैसला करेंगे, चुप हो जाओ, जो बात हुई है उसे ख़त्म कर दो। यहाँ पे दानिश कहता है अपनी माँ को कि मैं ये रिश्ता नहीं निभाऊंगा, उसके वजूद से घिन आती है, मुझे बहुत अफसोस होता है, और मुझे इसको देख देख के एहसास होता है बाबा ने मुझे कितने आसानी से ब्लैकमेल कर लिया। तो माँ बोलती है तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करती हूँ। वो बोलता है प्लीज़ आप मेरे लिए कुछ करें। दादी को चाय देनी आती है, फिर दादी कहती है मेरे पास बैठो, तुम बात करनी है। दादी समझाती हैं कि बेटा जब किसी आदमी को कोई औरत रिजेक्ट करती है तो वो या तो अपने आप को बर्बाद करता है या आसपास के लोगों को, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ भी हो तुम यहाँ रोती मत आना, अपना बर्दाश्त करना, बाप को मत बताना। मोमानी बात कर रही होती है तो बताती हैं कि आयजा है हमारे पास। फिदा बोलती है क्या। तो कहती हैं आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो कहती है जब तक वो आई थी बहुत देर हो चुकी थी, जब तक उसे एहसास हुआ तुम्हारा और दानिश का निकाह हो गया था, और अगर हम भाई साहब को सब बताते तो वो बहुत कुछ गलत कर लेते, इसलिए उसको हमने अपने घर रखा है, वो हमारे घर रह रही है, तुम बेफिक्र रहो। उसे अपने किए हुए बहुत पछतावा है, तुम भाई साहब को मनाओ। जब वो जाती है फिर जब आपको मनाने बाप से बात करती है आयजा के बारे में कि आयजा ऐसी नहीं है, बच्चे तो बड़े से बड़ी गलती करते हैं, वहाँ माफ़ करते हैं। वो बोलता है इतनी बड़ी गलती आखिर मैंने किया क्या था, मेरा कसूर क्या था, मेरे घर की पहली खुशी थी ना, मैं तो बहुत खुश था कि मेरी बेटी कम से कम एक तो अपने घर में बसेगी, लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया, ये किया, मैं उसको कभी माफ़ नहीं कर सकता, जाओ यहाँ से।
मर गई वो मेरे लिए। फिर फिज़ा बाप के पास आती है, दोनों बाप बेटी एक दूसरे का हाथ पकड़ के ज़ारो कतार रोने लगते हैं। यहाँ पे मामू मानी बात कर रहे होते हैं, तो फिर उस पर बेटी मानी बोलती है क्या ये सारी ज़िंदगी सज़ा देंगे? तो वो बोलता है जब एक बाप के दिल को ठेस लगती है तो ऐसा ही होता है। वो कहती है अगर ना माफ़ी मिली, कहते बात की बाद में देखेंगे। बाप आके बताता है फिज़ा को कि तुम्हारी सास आ रही है, नाश्ते का इंतजाम करो। तो वो बोलती है मुझे मेरी बात तो नहीं, मुझे नहीं पता। तो कहती है तुम इंतजाम करो। सास आके बोलती है मुझे तो लगता है लड़के में आप तो बहुत होशियार और समझदार इंसान है, लेकिन आपने बहुत अहमकाना फैसला किया है। तो वो बोलता है आपके शौहर ने शायद आपको बताया नहीं कि ये फैसला उनका था और उन्होंने जोर दिया था। मामू भी सुन रहे होते हैं वहीं बैठे, तो कहती है कि मुझे ये फैसले पे हैरत हो रही है, आप लोगों की इतना ये चाल थी मिडिल क्लास वाले तो करते ही यही हैं कि अगर बड़ी बेटी की पहले हो जाती तो उसका छोटी बेटी की पहले हो जाती, बड़ी बेटी का रिश्ता ना आता। ये सब सुन रही होती है, ना बाहर खड़ी हुई मामू भी सुन रहे होते हैं। तो आप लोगों को इसलिए आप लोगों ने बड़ी बेटी का फ़ौरन हाँ कर दिया और रिश्ता करवा दिया ताकि आपकी बड़ी बेटी घरे बस सके। तो मामू को एकदम गुस्सा आता है, वो कहते हैं कि ये सब आपके आपके मियाँ ने किया है, आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं, जो कुछ मुँह में आएगा बोलती रहेंगी। पप्पी एकदम बाहर आके सुनने लगती है, आपके मियाँ ने और आपके बेटे ने किया है, अगर आप लोगों ने उन्होंने हमसे वादा किया था। तो कहती है मैं आपको साफ बात एक बात बताने आई हूँ, आप मेरी बात कान खोल के सुन लें। दानिश ने साफ मना कर दिया है फ़िज़ा को एक्सेप्ट करने से, वो फ़िज़ा को बीवी नहीं मानता। ये बात सुन के बाप एकदम हक्का बक्का रह जाता है। जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, अपना ख्याल रखिएगा।